श्री दशलक्षण व्रत कथा। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य शौच संयम तप जान, त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, मिलिए 10 लक्षण धर्म बखान। ये स्वाभाविक आत्म के गुण, जे नर धरे सुधि गुणवान। 3 पद बंद कथा 10 लक्षण, व्रत की कहूँ सुनो मन आन। घातकी खंडद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विशाल नाम का एक नगर है। वहाँ का प्रियंकरा नाम का राजा अत्यंत नीति निपुण और प्रजावत्सल था। रानी का नाम प्रियंकर था और इसके गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का नाम मृगांकलेखा था। इसी राजा के मंत्री का नाम मतिशेखर था। इस मंत्री के उसकी शशि प्रभा स्त्री के गर्भ से कमल सेना नाम की कन्या थी। इसी नगर के गुणशेखर नामक एक सेठ के यहाँ उसकी शील प्रभा नाम की सेठानी से एक कन्या मदन वेगा नाम की हुई थी और लक्ष्य भट्ट नामक ब्राह्मण के घर चंद्रभागा भार्या से रोहिणी नाम की कन्या हुई थी। ये चारों मृगांकलेखा, कमल सेना, नदन वेगा और रोहिणी कन्याएं अत्यंत रूपवान, गुणवान तथा बुद्धिमान थी। ये सदैव धर्म के चारण में सावधान रहती थी। एक समय वसंत ऋतु में ये चारों कन्याएं अपने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वन क्रीड़ा के लिए निकली। सो भ्रमण करती करती कुछ दूर निकल गई। जबकि ये वन की स्वाभाविक शोभा को देखकर आह्लादित हो रही थी कि उसी समय उनकी दृष्टि उस वन में विराजमान श्री महामुनिराज पर पड़ी और वे विनय पूर्वक उनको नमस्कार करके वहां बैठ गई और धर्म का उपदेश सुनने लगी। पश्चात मुनि तथा श्रावकों का द्विविध प्रकार उपदेश सुनकर वे चारों कन्याएं हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे नाथ, यह तो हमने सुना, अब दया करके हमको ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे इस पराधीन स्त्री पर्याय तथा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा मिले। तब श्री गुरु बोले, बालिकाओं सुनो, यह जीव अनादि काल से मोह भाव को प्राप्त हुआ विपरीत आचरण करके ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों को बांधता है और फिर पराधीन हुआ संसार में नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। सुख यथार्थ में कहीं बाहर से नहीं आता है, ना कोई भिन्न पदार्थ ही है, किंतु वह सुख अपने निकट ही आत्मा में है, अपने ही आत्मा का स्वभाव है। सो जब तीव्र उदय होता है उस समय यह जीव अपने उत्तम समाधि गुणों को, जो यथार्थ में सुख शांति स्वरूप ही है, भूलकर इनसे विपरीत क्रोध आदि के भावों को प्राप्त होता है और इस प्रकार स्वपर की हिंसा करता है। सो कदाचित यह अपने स्वरूप का विचार करके अपने चित्त को उत्तम समाधि गुणों से रंजित करे तो निसंदेह इस भव और पर भव में सुख भोग कर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्त्री पर्याय से छूटना तो कठिन ही क्या है, इसलिए पुत्रियों, तुम मन वचन काय से इस उत्तम 10 लक्षण रूप धर्म को धारण करके यथाशक्ति व्रत पालो तो निसंदेह मनवांछित उत्तम फल पाओगी। भगवान ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचारिणी धर्म अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य, इस प्रकार से धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। ये वास्तव में आत्मा के ही निज भाव हैं, जो क्रोध आदि के कषायों से ढक रहे हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के उपशम या क्षय होने से प्रकट होती है। इसी प्रकार उत्तम मार्दव मान के उपशम मतलब कि मान के क्षयोपशम व क्षय से होती है। उत्तम आर्जव माया के नाश होने से होता है। सत्य मोह के नाश होने से होता है। शौच लोभ के नाश होने से होता है। संयम विषयानुराग कम व नाश होने से होता है। तप इच्छाओं को रोकने या वश करने से होता है। त्याग ममत्व राग भाव कम व नाश करने से होता है। आकिंचन्य निष्प्रियता से उत्पन्न होता है और ब्रह्मचर्य काम विकार तथा उनके कारणों को छोड़ने से उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये 10 धर्म अपने प्रति घातक दोषों के क्षय होने से प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार इन 10 धर्मों का संक्षिप्त स्वरूप कहा। सो तुमको निरंतर इन धर्मों को अपनी शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। अब इस 10 लक्षण व्रत की विधि कहते हैं। भादो, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी से चतुर्दशी तक 10 दिन पर्यंत व्रत किया जाता है।
10 दिन त्रिकाल सामायिक प्रतिक्रमण, वंदना, पूजन, अभिषेक, स्तवन, स्वाध्याय तथा धर्म चर्चा आदि कर क्रम से पंचमी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः इस मंत्र का 108 बार एक एक समय इस प्रकार दिन में 324 बार 3 काल सामायिक के समय जाप करें और इस उत्तम क्षमा गुण की प्राप्ति के लिए भावना भाएं तथा उसके स्वरूप को बार बार चिंतन करें। इसी प्रकार छठवीं को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः का जाप कर भावना भाएं। फिर सप्तमी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। अष्टमी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। नवमी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। दशमी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। एकादशी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम तप धर्मांगाय नमः। द्वादश को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। त्रयोदशी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम आकिंचन्य धर्मांगाय नमः। चतुर्दशी को ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः इत्यादि मंत्रों का जाप करके भावना भाएं। समस्त दिन स्वाध्याय, पूजा आदि धर्म कार्यों में बितावें। रात्रि को जागरण भजन करें। सब प्रकार के राग, द्वेष व क्रोध आदि कषाय तथा इंद्रिय विषयों को बढ़ाने वाली विकथाओं का तथा व्यापार आदि समस्त प्रकार के आरंभों का सर्वथा त्याग करें। 10 दिन यथाशक्ति उपवास, बेला, तेला आदि करें अथवा ऐसी शक्ति ना हो तो एकाशना, उनोदर तथा रस त्याग करके परंतु काम उत्तेजक, सच्चिकण, मिष्ट, गरिष्ठ, भारी और स्वादिष्ट भोजनों का त्याग करें तथा अपना शरीर स्वच्छ खादी के कपड़ों से ही ढकें। बढ़िया वस्त्र अलंकार ना धारण करें और रेशम, ऊन तथा फैंसी परदेशी व मीलों के बने वस्त्र तो छुए भी नहीं, क्योंकि वे अनंत जीवों के घात से बनते हैं और काम आदि विकारों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस कारण यह व्रत 10 वर्ष तक पालन करने के पश्चात उत्साह सहित उद्यापन करें, अर्थात शस्त्र, चमर आदि मंगल द्रव्य, जपमाला, कलश, वस्त्र आदि धर्म के उपकरण प्रत्येक 10-10 श्री मंदिर जी में पधराना चाहिए तथा पूजा विधान आदि महोत्सव करना चाहिए। दुखित भूखितों का भोजन आदि दान देना चाहिए। वांचनालय, विद्यालय, छात्रालय, औषधालय, अनाथालय, पुस्तकालय तथा दीन प्राणी रक्षक संस्थाएं आदि स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार द्रव्य खर्च करने में असमर्थ हो तो शक्ति प्रमाण प्रभांगनांग को बढ़ाने वाला उत्सव करें अथवा सर्वथा असमर्थ हो तो द्विगुणित वर्षों प्रमाण 20 वर्ष व्रत करें। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह उपदेश व व्रत की विधि सुन उन चारों कन्याओं ने मुनिराज की साक्षी पूर्वक इस व्रत को स्वीकार किया और निज घरों को गईं। पश्चात 10 वर्ष तक उन्होंने यथाशक्ति व्रत पालकर उद्यापन किया। सो उत्तम समाधि धर्मों का अभ्यास हो जाने से उन चारों कन्याओं का जीवन सुख और शांतिमय हो गया। वे चारों कन्याएं इस प्रकार सर्व स्त्री समाज में मान्य हो गई। पश्चात वे अपनी आयु पूर्ण कर अंत समय समाधि मरण करके महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में अमरगिरी, अमरचूल देव प्रभु और पद्म सारथी नामक महादिक देव हुए। वहां पर अनेक प्रकार के सुख भोगते और अकृत्रिम जिन चैत्यालों की भक्ति वंदना करते हुए अपनी आयु पूर्ण कर वहां से चले। सो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में मूल भद्र राजा के घर लक्ष्मीमती नाम की रानी के गर्भ से पुण्य कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र और पद्म कुमार नाम के रूपवान व गुणवान पुत्र हुए और भले प्रकार बाल काल व्यतीत करके कुमार काल में सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हुए। पश्चात इन चारों का ब्याह नंद नगर के राजा ईण तथा उनकी पत्नी तिलक सुंदरी के गर्भ से उत्पन्न कलावती, ब्राह्मी, इंदुगात्री
और कंकु नाम की 4 अत्यंत रूपवान तथा गुणवान कन्याओं के साथ हुआ और ये दंपति प्रेम पूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन राजा मूलभद्र ने आकाश में बादलों को बिखरे देखकर संसार के विनाशिक स्वरूप का चिंतन किया और द्वादशानुपेक्षा भाई पश्चात ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर आप परम दिगंबर मुनि हो गए। इन चारों पुत्रों ने यथा योग्य प्रजा का पालन व मनुष्य उचित भोग भोग कर कोई एक कारण पाकर जिनेश्वरी दीक्षा ली और महान तपस्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो अनेक देशों में विहार करके धर्म का उपदेश दिया। फिर शेष अघातिया कर्मों का भी नाश करके आयु के अंत में योग निरोध करके परम पद मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार उक्त चारों कन्याओं ने विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करके स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग तथा मनुष्य गति के सुख भोग कर मोक्ष पद प्राप्त किया। इसी प्रकार जो और भव्य जीव मन वचन काय से इस व्रत को पालन करेंगे वे भी उत्तम से उत्तम सुखों को प्राप्त होंगे। नृमांक लेखा दी कन्याएं 10 लक्षण व्रत धार दीप लहो निर्वाण पद वंदू बारंबार।